बच्चों आज हम लोग डिटर्मिनेंट एज एलिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, वो ऐसा होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब यहाँ पे जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, है ना, तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आता है ना। आज उसी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक इक्वेशन लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद एक और इक्वेशन लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन लेंगे, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन इक्वेशन आ चुका है ना। अब इन तीनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने 10th में सीखा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो x का वैल्यू निकल कर आएगा वो क्या आएगा, किसका किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही सेकंड और थर्ड का, ठीक है। ये फर्स्ट है। तो यहां पर लिखेंगे b2 c3 माइनस b3 c2 इज इक्वल टू y बाई क्या हो जाएगा, c2 a3 माइनस c3 a2 इज इक्वल टू z बाई क्या हो जाएगा, a2 b3 माइनस a3 b2, ठीक है। और इन सब के बराबर क्या होगा, कि एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे बारी बारी से हम इक्वेट करेंगे, x बाई b2c3 माइनस b3c2 इज इक्वल टू k लेंगे। तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या वैल्यू निकलेगा, k इंटू b2c3 माइनस b3c2, ओके। y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k इंटू c2a3 माइनस c3a2, ठीक है। और z इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू a2 b3 माइनस a3 b2, ओके। अब यहां पे हमारे पास x y और z का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। अब x y z का वैल्यू जो है अब हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास था a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। अब इसमें हम पुट करेंगे a1 x के जगह पे क्या है, पुट करेंगे b2 c3 माइनस b3 c2 और k, ठीक है, प्लस b1 क्या हो जाएगा, c2 a3 माइनस c3 a2 इंटू k प्लस c, अगला कौन सा आ जाएगा, c1, और z का वैल्यू रख देंगे a2 b3 माइनस a3 b2, ओके। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, k और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब में से k कॉमन ले लेते हैं, सब में से k कॉमन लेंगे और राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, वो तो 0 हो जाएगा।
तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास जो रेस्ट होगा वो होगा A1 B2C3 माइनस B3C2 प्लस B1 C2A3 माइनस C3A2 प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया, ठीक है। अब आगे जब हम लोग देखते हैं ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला, ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला, ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग कहां यूज करते हैं? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको जब एक्सपेंड करते हैं, है ना, तो एक्सपेंड करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है? सोचिए क्या मिलता है ना। तो एक्सपेंड करने के बाद हमको क्या मिलेगा? ये किसके बराबर होगा? A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस B1 C2 A3 माइनस C3 A2 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0, ठीक है। समझ में आया? अब इससे रिलेटेड आगे हम लोग जानेंगे कि माइनर क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास जो इक्वेशंस आया था, जैसे कि हम मान लेते हैं यहां पे जो पहला इक्वेशन आया था कि B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या आया था? C2 A3 माइनस C3 A2, और तीसरा इक्वेशन क्या आया था? तीसरा इक्वेशन क्या आया था? A2 B3 माइनस A3 B2। ये जो तीनों है ये क्या कहलाएगा, है ना, उस डिटर्मिनेंट का माइनर कहलाएगा। कैसे देखते हैं? पहला क्या हो जाएगा? B2 B3 C2 C3, फिर क्या लिखेंगे? A2 A3 C2 C3, और अगला हो जाएगा A2 A3 B2 B3, ठीक है। ये जो तीनों दिख रहा है, ये तीनों क्या है? माइनर है उस डिटर्मिनेंट का। कौन सा डिटर्मिनेंट? 3 इंटू 3 का, जो क्या था? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। इसका ये जो निकाले हैं तीनों, ये तीनों क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? तो यहां से हम A1 लेते हैं, तो A1 का माइनर क्या हो जाएगा? B2 B3 C2 C3 प्लस B1 का क्या होगा? A2 A3 C2 C3, और उसके बाद यहां पे C1 का क्या होगा? A2 A3 B2 B3,
इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, और जब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे इस तरीके से तो हम लोगों को वापस वही इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। सेम इक्वेशन ये मिल जाएगा ना यहां पर, ये जो आया है, ये जो आया है कि नहीं। अब इसके बाद जब हम लोग माइनर निकाल चुके हैं, माइनर हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे निकलता है, ठीक है। तो अब माइनर निकालने के बाद हम लोग आगे क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं भाई किसी भी डिटरमिनेंट्स का,